एक लड़का जो कि एक लड़की को भगाने के जुर्म में 2 साल से जेल काट रहा होता है, तभी जो उसका दोस्त है उसको जाके जेल में कहता है कि जिस लड़की के भगाने के जुर्म में तुम सज़ा काट रहे हो वो लड़की दिल्ली जीबी रोड में धंधा कर रही है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का, जहाँ की गांव के जो कुछ ज़मींदार थे, अच्छे खासे उनके पास पैसे थे। उस घर की जो एक लड़की है जिसका कि नाम पायल होता है, वह अचानक से लापता हो जाती है। जब वो अचानक से एक दिन लापता होती है तो फिर उसकी सहेली को, जो ज़मींदार हैं, पायल के जो पिता हैं, वो उसकी सहेली को, पायल की सहेली को बुलाते हैं, उससे बहुत कुछ पूछते हैं। पहले तो कुछ बताती ही नहीं है, लेकिन कुछ और प्रेशर देने के बाद वो कहती है कि वो गांव के ही एक जो लड़का है जिसका कि नाम मनीष है, उससे वो बात करती थी। पिछले 3-4 महीनों से बात कर रही है और कई बार पायल जो है ये बोलती थी कि मैं इसी से शादी करूंगी। अब चूँकि ये बात पूरा डिक्लेयर इसकी जो सहेली है वो बता दी थी, तो फिर शक का कोई संभावना ही नहीं था। तो चूँकि पायल जब गायब हुई थी, इसका कोई अता पता नहीं चल रहा था, तो इसके जो परिवार के जो लोग हैं जब इसको खोज रहे थे, तभी ये जो मनीष है इसको पता चल जाता है कि पायल नहीं है, गायब है वो। तो जैसे ही मनीष के दरवाजे पे ये जो पायल के जो पिता हैं, ये लोग कुछ संख्या में जुट के जाते हैं, तो पता चलता है कि मनीष गायब है, मनीष घर पे है नहीं। तो फिर और जो ये बात था और मजबूत हो जाता है। अब क्या होता है कि पायल के जो पिता हैं ये थाने में जाते हैं और फिर एफआईआर दर्ज करते हैं। अपहरण केस नोट किया जाता है, कई गवाह भी बनते हैं और एक बढ़िया से एक केस को तैयार किया जाता है कि फला जगह से उठा लिया गया है। फिर गवाह जो है वो ये कहता है कि हाँ हमने देखा है। जो भी एक केस का जो एफआईआर होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को किया जाता है। पुलिस ढूंढने लगती है मनीष को, क्योंकि मनीष लापता था। लेकिन जब 10 दिन बीत जाता है तब पर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, क्योंकि जैसे ही पायल के जो पिता हैं ये थाने में गए थे और एफआईआर दर्ज किए थे कि अपहरण का केस लगाया गया था, तो पुलिस को भी पता है कि जब भी इस प्रकार का कोई घटना होता है, लड़की जब गायब होती है तो अपहरण का केस किया जाता है। और वो भी कि अगर मुख्य जो आरोपी है वो जब एक लड़के को बनाया जाता है और उसका भी एज अगर लड़की का एज दोनों का जब बराबर हो, लगभग का हो, तो फिर ये लव का ही मामला होता है। तो उसमें ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेती है पुलिस। इंटरेस्ट का मतलब है कि वो ज़्यादा एक्शन से काम नहीं करती है, चूँकि पैसा दिया जाता है इसके पिता के द्वारा और लोगों से भी, जो नेता लोग हैं जिससे कि दबाव पड़ सके, दबाव दिलवाया जाता है। तो पुलिस कुछ हरकत में आती है और फिर एक नोटिस जो है, कुर्की जब्ती का जो नोटिस है, वो इसके मनीष के दरवाजे पर चिपका दिया जाता है कि 5 दिन के अंदर में तुम लड़की को हाजिर करो। तुम हाजिर हो, नहीं तो तुम्हारा घर का सारा सामान तोड़ के ले जाया जाएगा, कुर्की जब्ती हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये बात मनीष को पता चलता है, क्योंकि मनीष जो है जो अपने गार्जियन के कांटेक्ट में था, और साथ में ये भी दबाव दिया गया था कि अगर तुम हाजिर नहीं करते हो तो फिर तुम्हारे घर वालों को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब क्या होता है कि मनीष हाजिर हो जाता है। जब मनीष हाजिर हो जाता है, उसे पूछा जाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। अब क्या होता है कि पुलिस के लिए थोड़ा गंभीर विषय इसलिए हो जाता है कि मनीष अकेले हाजिर होता है, लड़की के साथ में होती नहीं है। तो पुलिस के लिए थोड़ा ये गंभीर विषय होता है कि अगर लड़की को साथ में लेके आता तो चलो एक मान लिया जाए, लेकिन ये लड़की को लेके नहीं आया है तो थोड़ा गंभीर विषय था ये। उसे बहुत सख्ती से पूछा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ जानता ही नहीं। उसका जब कॉल रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो पता चलता है कि हाँ भाई, तो बात कर रहा था। पिछले 3 महीने से इसका और लड़की का दोनों का मतलब अफेयर चल रहा था। दोनों घंटों घंटों बातें करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन ये बात नहीं करता था। और विशेष बात यह था कि जिस दिन से लड़की लापता हुई थी, उस दिन 17 बार इस लड़के के मोबाइल से
बात हुआ था, थोड़ा थोड़ा देर का ही, ज़्यादा देर का ही बात हुआ था। लड़का कह रहा है कि हम लोग बात करते थे, लेकिन ऐसे ही बात करते थे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, मुझे इसका कोई खबर भी नहीं है। तो पुलिस के मन में एक गंभीर विषय ये आता है कि शायद इसने एक लड़की के साथ कुछ गलत किया है, चाहे जो भी प्रकार का हो, लेकिन लड़की के साथ इसने गलत किया है। अभी क्या होता है कि इसको फाइनल जो है सज़ा नहीं मिला था, लेकिन इसको जेल भेज दिया जाता है। जब जेल इसको भेज दिया जाता है, यह 2 साल तक जेल में रह जाता है। जब ये मनीष को जेल हो जाता है, ये घटना घटा हुआ लगभग साल भर हो जाता है, तो पायल के पिता को कहीं से पता चलता है कि वो एक और लड़के से बात करती थी। चूँकि ये मामला इतना हाईलाइटेड हो गया था, मनीष फंस चुका था। फिर पायल के जो पिता ये देखते हैं कि अगर इस चीज़ को अगर हम उखाड़ते हैं फिर से तो समस्या हो जाएगा, ये केस भी हल्का हो जाएगा और फिर हम मतलब दोनों ओर से हम दबे जाएंगे, पंचायती तौर से भी हम दबे कुचले जाएंगे। तो वो इस मामला को छोड़ देते हैं कि नहीं, जो हो गया, जो हमने कर दिया, जो एक्शन हमने ले लिया है, हम इसी पे कायम रहेंगे। अगर वो किसी और के साथ भागी भी है तो उस चीज़ को हम अब नज़रअंदाज करते हैं, भागी होगी तो आराम से होगी। पायल के जो पिता हैं शांत बैठ जाते हैं, पुलिस को पैसा देना बंद कर देते हैं। तो केस भी थोड़ा सा पुराना होता है, 2 साल हो जाता है। तो अचानक से एक दिन क्या होता है कि जो मनीष का जो एक दोस्त है वो दिल्ली में रहता है, वो आके कहता है कि जिस लड़की के जुर्म में तुम जेल में सज़ा काट रहे हो, वो लड़की दिल्ली में जीबी रोड में धंधा करती है। अब ये बात सुनकर उसको बड़ा अटपटा सा लगता है कि ये क्या बात हो गया भाई। तब क्या होता है कि ये अपने दोस्त को कहता है कि तुम जाओ, तुमको तो लड़की पहचानती नहीं है। तो कांड होने के बाद तुमको सज़ा जब हो रहा था, उसी समय उस लड़की को मैं पहचाना था। मेरा उस लड़की से कोई जान पहचान है नहीं, लेकिन मैं लड़की को पहचान गया कि वही लड़की है, मैं उसके साथ रह के आया हूँ। अब क्या होता है कि ये कहता है कि तुम उसके पास जाओ और पूछो, ये मत कहना कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन पूरा उससे कहानी जानने की कोशिश करो तुम। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। अब क्या होता है कि मनीष का जो दोस्त है वह जाता है। जब वह जाता है तो उसी कोठे पे जाता है, उसी लड़की से मिलता है और बात ही बात में ये कहता है कि लगता है कि आपका जो बोलने का तरीका है ये हम लोगों के इधर से मैच कर रहा है। फिर लड़की पूछती है कि भाई आप कहाँ से हैं? ये लड़का बताता है कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। जब ये बताता है तो लड़की भी कहती है कि मैं भी मुजफ्फरपुर से हूँ। फिर दोनों में बातचीत होने लगता है, कमरे में ही, दोनों आपस में कमरे में ही बातचीत करने लगते हैं। तो ये जो लड़का है ये कहता है कि हाँ, ये मुझे एक याद है कि एक मामला हुआ था जिसमें एक लड़का को सज़ा हो रहा है। तो लड़की क्या है कि लड़की थोड़ा सा रोने लगती है और फिर कहती है कि वो मेरी गलती के कारण ही वो सज़ा काट रहा है और मैं यहाँ आके फंसी हुई हूँ। मनीष का जो दोस्त है वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या बात हुआ कि वहाँ वो जेल काट रहा है और आप यहाँ कोठे पे रो रही हो, सज़ा काट रही हो। अब पायल अपना जो पूरा जो बैक हिस्ट्री है वो बताती है। दरअसल वो जो पायल है उसको ऐसे ही बाज़ार में एक लड़की से मुलाकात होता है जिसका कि नाम अमन होता है। उससे देखने में अच्छा लग रहा था, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते देखते ये जो अमन और पायल के बीच मतलब नज़दीकता बढ़ने लगता है, दोनों के बीच प्रेम संबंध हो जाता है। ये प्रेम संबंध लगभग 1-1.5 साल तक चलता है। जब 1-1.5 साल तक ये प्रेम संबंध चलता है तो दोनों का विचार होता है कि हम लोग शादी कर लें। चूँकि अमन जो है, अमन उतना पैसा वाला नहीं होता है। अमन को पता था कि पायल का जो पिता है वो पैसे वाला है, अगर हम इसको लेके भागते हैं तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। और पायल का भी एक शर्त था कि हम भागेंगे तो फिर हम कोर्ट में हाजिर होना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसा हम लोग दिमाग लगाएं जिससे कि हम लोग भागें तो फिर वापस नहीं आना पड़े। और जब भी कोई लड़की भागती है तो होता है क्या कि अपहरण का केस होता है, तो मजबूरन जो लड़का है उसको लेके आना पड़ता है। अगर लेके नहीं आएगा तो फिर लड़के का जो घर है, घर वाला है, उस पर बहुत बड़ा संकट आ पाता है। तो इसीलिए उसका भी, लड़के का ही मजबूरी होता है कि वो लड़की को हाजिर करना ही पड़ता है और लड़की को अपने पिता के विरुद्ध में, अपने माता के विरुद्ध में कोर्ट में होता है जवाब देना। ये एक प्रोसेस है।
अब क्या होता है कि ये लड़की जो पायल है ये बात कहती है कि हम ये नहीं चाहते हैं। फिर जो है कि लड़के के मन में एक सातिराना दिमाग पैदा होता है कि सुनो, ऐसा करो कि तुम्हारे दरवाजे के आसपास से कोई और गुजरता होगा, कोई लड़का जो कि देखने में ठीक ठाक हो, जो तुम्हारे बातों में भी आ जाए और जिस पे लोगों को शक भी हो जाए कि ऐसा कर सकता है, उस लड़के को तुम टारगेट करो। वो लड़का कोई और नहीं होता है, वो मनीष ही होता है। वो उसका रास्ता ही था, वही था, वो कोई भी काम से उसी रास्ते से जाता था, आता था। अब क्या होता है कि ये जो पायल है उसको देखने लगती है। अब कई दिन जब देखती है तो उसको भी, मनीष को भी लगता है कि लड़की मुझे देख रही है, वो भी देखने लगता है। जब दोनों एक दूसरे को कुछ दिन देखते हैं, 2-4 दिन, तो पायल क्या है कि एक लेटर लिख के उसको दे देती है। जब उसको एक लेटर लिख के दे देती है मनीष को, अब क्या होता है कि मनीष भी एक लेटर दे देता है। लड़की जो है, जो अमन से बात कर रही थी, एक दूसरे नंबर से बात कर रही थी, दूसरा मोबाइल से बात कर रही थी। वो मोबाइल का नंबर न किसी को पता था, किसी को ये भी नहीं पता था कि पायल के पास कोई और मोबाइल भी है। लेकिन ये जो मनीष से जो बात ये कर रही थी, तो अपने घर के मोबाइल से ही बात कर लेती थी, क्योंकि इसको एक रिकॉर्ड बनाना था, लोगों के सामने से बात को लाना था। अब क्या होता है कि मनीष से बात भी करने लगती है, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा। जो भी एक लड़का और लड़की के बीच बात होता है, दोनों वही बात करते थे। अब क्या होता है कि एक दिन फिक्स किया जाता है कि फला डेट को निकलना है। उस दिन क्या करते कि जो पायल है, ये मनीष को पूरे 17 बार कॉल करती है, किसी भी कारण से कॉल करती है, फिर काटती है थोड़ा मोड़ा बात करके, फिर करती है कि मम्मी आ रही है, फिर करती है कि भैया आ रहे हैं। तमाम तरीके से जो बात है कर के कॉल जो है वो कट करती रहती है। हर बार तो नंबर को डिलीट करती थी, लेकिन इस दिन वो जानबूझ के जो नंबर है उसको डिलीट नहीं करती है, अपने मोबाइल में वो छोड़ देती है। अब क्या होता है कि ये जो पायल है अमन के साथ भाग जाती है। पायल जो है, जो अपनी एक क्लोज फ्रेंड थी बगल की, उसको अमन का कोई बात नहीं बताती है, बल्कि मनीष के बारे में बताती है कि मैं इसी से शादी करने वाला हूँ, इसी से मैं बात करती हूँ। फिर लड़का पूछता है कि ये सब तो ठीक है, तो आपका बैक हिस्ट्री है, अब ये बताइए कि जब आप भाग गए तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं, अमन कहाँ है, वो लड़का जो आपको लेके आया वो कहाँ है। अब ये पायल है, ये कहती है कि मैं जब अमन के साथ भागा तो दिल्ली भागा, चूँकि अमन को जो पैसा था वो अपने साथ लाया था, मैं जल्दीबाजी में पैसा नहीं ले पाई। मेरा था जो कि पैसा लेके निकलेंगे, लेकिन हम पैसा ले नहीं पाए। अब क्या होता है कि मैं जब यहाँ अमन को बोली कि हम लोग शादी करते हैं, तो अमन बोला कि नहीं, अगर अभी हम शादी करते हैं तो अभी जो हम सेफ्टी हैं, मुझे कोई खोज नहीं रहा है, तो लोगों को पता चल जाएगा, और फिर पता जब चल जाएगा तो फिर हम लोग शायद फिर से समस्या में पड़ जाएं। ये बात अमन इस लड़की को, पायल को समझा देता है। अब पायल भी इस बात को कबूल कर लेती कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ में रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद जब लोग भूल जाएंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे, और बिना शादी के ही एक साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्यार है अपने अंदर में। अब क्या होता है कि जब 6 महीना जो अमन और पायल साथ में रहते हैं, तो दोनों के बीच में खटपट होने लगता है। खटपट इसीलिए होता है कि पायल जो है ये कहते हैं कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं, और ये जो अमन है ये कहता है कि अभी हम शादी नहीं करते हैं। पायल का मन ये था कि हम लोग शादी करेंगे तो ठीक से हम घूम फिर पाएंगे। अमन कहता है कि नहीं, अभी कुछ दिन और रुकना है। दोनों में एक दिन भाषा-भाषी होने लगता है। भाषा-भाषी होते होते दोनों में मारपीट हो जाता है। जब मारपीट होता है तो एक दिन जो है अमन है वो कहता है कि ठीक है, हम लोग अब शादी कर लेंगे, हमने सोच लिया है कि हम शादी कर लेंगे, और सीधे पायल को लेके दिल्ली के जीबी रोड में बेच देता है। लगभग जिस दिन भागी थी पायल, उस दिन से लगभग 7 महीने बाद ही जो पायल है जीबी रोड में आ जाती है। इसके साथ शुरू में बहुत ज़बरदस्ती होता है।
चूँकि कुछ दिनों तक 2-3 महीनों तक इसके साथ जब ज़बरदस्ती होता है तो फिर ये भी नॉर्मल हो जाती है। इसको भागने का कई एक रास्ता मिलता है, लेकिन ये सोच रही थी कि आखिर भाग के हम जाएंगे कहाँ, आखिर हम जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे, कौन मुझे रखेगा। तो पूरा जो हिस्ट्री है पायल उस लड़के को बताती है। तो लड़का समझाता है कि देखिए आपने जो गलती किया उसका सज़ा आप पा रहे हैं, क्योंकि आपने एक अनजान आदमी को प्लान के तहत फंसाया। अगर वो अनजान में फंस जाता तो कोई बात नहीं था, लेकिन आपने प्लान बना के फंसाया है। शायद इसी का नतीजा है कि आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर आप मनीष को न फंसा के अमन के नाम से ही भागते, उसी पे केस होता, तो हो सकता था कि आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़े। लेकिन अमन पे एक दबाव होता, वो आपसे शादी करता, कोर्ट मैरिज करता, तो ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। इस बात को पायल जो है वो स्वीकार करती है। ये बात इसके समझ में आता है पायल को। फिर पायल कहती है कि आगे जो होना होगा, हम मनीष को बाहर छुड़वाएंगे। तो एक दिन मौका देके जो पायल है वहाँ से निकल देती है, मौका इसको मिलता है तो वो निकल देती है। जब वहाँ से निकलती है और सीधे कोर्ट में जाती है और अपना जो पूरा जो बात है, बयान है, उसको रिकॉर्ड करवाती है। मनीष जो है ये वहाँ से इसको छुटकारा मिल जाता है, मनीष जो है इसको रिहाई हो जाता है, मनीष से बाहर निकल जाता है। पूरा इस बात फैल जाता है कि भागी कहीं अलग थी और फिर फंस गया था मनीष। ये जो मनीष का जो दोस्त है पूरा एक प्लानिंग बना लिया था लड़की के साथ कि ये बात सिर्फ हम लोग 2-3 लोग ही जानेंगे कि तुम कहाँ थी, तुम कोठा पे थी। ऐसा करते हैं कि हम ये शो कर देते हैं कि पायल इसीलिए भागी थी क्योंकि पायल के पिता इसका शादी कर रहे थे, अभी शादी करना नहीं चाहती थी, इसीलिए भागी थी। ये सारे लोग प्लानिंग कर लेते हैं। चूँकि लड़की भी अपना जो गलती है उसको सुधारना चाह रही थी, तो ये सब एक मौका देता है ताकि ये बात हल्ला ना हो। पायल के पिता को बुलाया जाता है, इसको समझाया जाता है और पायल का जो पिता है ये बात भी एक्सेप्ट करता है, मनीष का हर एक बात भी मानता है, मनीष के दोस्त का भी मानता है। क्योंकि अब मनीष चाहता तो उस पर उल्टा केस कर सकता था, मानहानि का केस, कि जिसका कोई गलती नहीं उस पर आप अपहरण का केस लगा देते हैं, वो सज़ा काट लिया है तो उस पर ही उल्टा केस चढ़ जाता। तो वो सारी बात को मानता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। तो पायल की दूसरी शादी कराई जाती है, आराम से शादी हो जाता है। ये बात कोई और नहीं जानता है। और जो अमन था वो अपना आराम से जो रह रहा था, तो जब यह बात का खबर जो है इसके पायल के पिता को भी था, पायल के भाई को भी पता चलता है, तब पायल का जो भाई है ये पता करके अमन के पीछे लग जाता है कि आखिर वो कहाँ है, किस हाल में है। उसको गाड़ी से ऐसा ठोकर मारता है कि वो सदा के लिए अपाहिज हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलता है कि अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम आप किए हैं, इसमें किसी और को मत फंसाइए। अगर आप किसी और को फंसाते हैं तो किसी न किसी रूप में वह पर चुएगा। और विशेषकर जब लड़का लड़की भाग के शादी करती है, उसमें दोनों के साथ एक बॉन्ड होना चाहिए किसी भी प्रकार का। लड़का लड़की कोई भी अगर शादी करता है तो झगड़ा हर एक घर में होता है। तो जब अरेंज मैरिज होता है तो इसमें जो मेन चीज़ होता है, जो बंधन है, समाज का बंधन है, क्योंकि समाज के सामने शादी होता है। और जो लव मैरिज है वो उसका बंधन कोर्ट है। अगर लव मैरिज हुआ है, बिना कोर्ट के शादी हो गया है, तो फिर इसीलिए जो लव मैरिज है बिना कोर्ट मैरिज वाला वो ज़्यादा टिक नहीं पाता है। तो विशेषकर लड़कियों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी भी लड़का, कितना भी उस पर विश्वास हो आपका, लेकिन एक बॉन्ड चाहिए, किसी भी प्रकार का बंधन चाहिए। आप पे भी बंधन चाहिए और उस पर भी बंधन चाहिए। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।